हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसको बिलोंग करता है। तो आइए देखते हैं हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या कहलाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये दिया था हमको लेवोइजर ने, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो गिवन बाय लेवोइजर, ठीक है। तो लेवोइजर कहता है कि अगर मान लीजिए दो रिएक्टेंट हैं और वो आपस में रिएक्ट करके उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया C। सपोज कि ये 10 ग्राम था और ये 15 ग्राम था, दोनों रिएक्ट कर गए तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास कितना होगा, तो मास जो है वो 25 आया, राइट। तो लेवोइजर कहता है कि जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, जिस मास में रिएक्टेंट रिएक्ट करता है उसी मास में हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास हमेशा कंजर्व रहता है। जितना मास रिएक्टेंट का रिएक्ट करेगा उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का बनेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शन के साथ साथ फिजिकल रिएक्शन में भी होता है। अगर कोई चेंज फिजिकल चेंज है तो वहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अप्लाई होगा। क्लियर है? ओके। अब देखो ज़रा, हमारे पास जो है वो कार्बन है और ये ऑक्सीजन है और इससे बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ये 1 मोल में है तो 1 मोल का मास 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन गैस 1 मोल में है, इसका मास 32 ग्राम होता है, राइट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो भी 1 मोल में है तो मास जो है वो 12 + 16 × 2, तो ये मास जो है वो 44 आया। तो प्रोडक्ट 44 बना, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट भी 44 ग्राम में रिएक्ट किया होगा, तो इसका सम जो है वो 44 ग्राम आया। तो 44 ग्राम रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके 44 ग्राम ही प्रोडक्ट बनाता है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था लैंडोल्ट ने, राइट। तो लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट क्या होता है तो आइए देखते हैं। तो लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, लैंडोल्ट ने क्या किया कि एक एच शेप्ड ट्यूब ली। तो ये उसने जो है वो एच शेप में एक ट्यूब ली और ट्यूब की जो ये लिम्ब है, इस लिम्ब में जो है वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला और इस लिम्ब में जो है उसने सोडियम क्लोराइड भर दिया और फिर क्या किया, इसके माउथ को जो है वो सील्ड कर दिया, कॉर्क से जो है वो अच्छी तरीके से पैक कर दिया, ठीक है, ताकि कोई भी मटेरियल जो है वो बाहर ना जा पाए। अब उसने क्या किया, इस एच ट्यूब को हिलाया डुलाया, राइट। हिलाया डुलाया तो केमिकल रिएक्शन हुई। इससे पहले उसने क्या किया, ये सिल्वर नाइट्रेट भरा और इस लिम्ब में सोडियम क्लोराइड भरा और पूरे एच ट्यूब का मास जो है उसने वेइंग मशीन में तौला, तो ये मास जो है सपोज कि 35 ग्राम आया, ठीक है। फिर उसने मिक्स किया सॉल्यूशन को। मिक्स करने पे जो है केमिकल रिएक्शन हुई। ये दोनों सॉल्यूशन उसने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स होने पे कलर चेंज देते हैं, ठीक है। कलर में चेंज आएगा तो आपकी आंखों में ये यकीन होगा कि नहीं कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ तो यहाँ हुआ इस एच ट्यूब के अंदर, राइट। तो हिलाया डुलाया और जो है वो केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन हुई तो ये हमारा एच ट्यूब है, राइट। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो हो गई और केमिकल रिएक्शन के बाद इस एच ट्यूब को वेइंग मशीन में तौला तो इसका मास भी आप यकीन नहीं मानोगे 35 ग्राम ही आया। तो इससे ये प्रूव होता है कि केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो कैसा होता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो कंजर्व रहता है, राइट। फिजिकल रिएक्शन में भी मास जो है वो कंजर्व रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके। अब ये दोनों सॉल्यूशन ही क्यों सिलेक्ट किया, देखो जरा। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो हमारा रिएक्ट करता है किससे, सोडियम क्लोराइड से, तो बनता हमारा AgCl बनेगा एंड NaNO3 बनेगा। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो हमारा होता है वाइट प्रेसिपिटेट,
इस वाइट प्रेसिपिटेट के कारण हम ये यकीन से कह सकते हैं कि इस एच ट्यूब के अंदर रिएक्शन हुई, राइट। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट देख के हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, केमिकल रिएक्शन तो हुई है, राइट। इसलिए हमने ये दोनों सॉल्यूशन लिए। अगर मान लीजिए हम ये लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, दोनों को मिक्स करते तो हमारा NaCl बनता और H2O बनता। केमिकल रिएक्शन तो हुई, लेकिन आपकी आंखों को ये यकीन नहीं हो पाता कि अंदर कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, HCl भी ट्रांसपेरेंट, ये भी बना जो है सॉल्यूशन, ये भी ट्रांसपेरेंट, राइट। तो आपको पता ही नहीं लग पाता कि केमिकल रिएक्शन हुई। इसलिए हमने ये सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड जो है वो हमने लिया। आप इसकी जगह पे ले सकते थे बेरियम क्लोराइड H2SO4 या बेरियम क्लोराइड, आप बेरियम क्लोराइड के साथ में सोडियम सल्फेट ले सकते थे, राइट। तो ये सल्फेट जो है वो वाइट PPT बनाते हैं। तो अब हम आपको थोड़ा प्रेसिपिटेट भी बता देते हैं ताकि आपको याद रहे, राइट। देखो जरा, वाइट PPT जो है 3 तो क्लोराइड बनाते हैं, लेड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एंड मर्क्यूरस क्लोराइड। ये 3 क्लोराइड जो है वाइट PPT बनाते हैं। और सल्फेट में बेरियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और लेड सल्फेट। ये सल्फेट जो है वो वाइट PPT के फॉर्म में होते हैं। और अगर हम येलो PPT की बात करते हैं तो आपका लेड आयोडाइड, ठीक है, आपका सिल्वर आयोडाइड, राइट। तो ये हमारे क्या होते हैं, दैट इज द येलो प्रेसिपिटेट में आते हैं। क्लियर है? तो आप अगर यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट लेते तो क्या बनता, बेरियम सल्फेट बनता और NaCl बनता। तो ये क्या बनता, आपको वाइट प्रेसिपिटेट नज़र आता, राइट। हम यहाँ पे ले सकते थे आपका लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या होता है यहाँ पे हमारा लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनता। तो ये आपका यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट नज़र आता, राइट। तो आपको ऐसे 2 सॉल्यूशन सिलेक्ट करने हैं जिनकी केमिकल रिएक्शन से एक प्रेसिपिटेट बने तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों को ये यकीन हो जाएगा कि नहीं, एच ट्यूब के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुई। क्लियर है? ओके। इसके बाद देखो ज़रा, हमारा ये पहला क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का दूसरा नाम जो है लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी, ठीक है ना। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आगे देखते हैं, इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड ट्रू, हाउ मच सोडियम क्लोराइड विल रिएक्ट विथ 34.0 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस 17 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड 28.7 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ओके, तो देखो ज़रा, जो हमारा जो है वो सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा और NaNO3 बनेगा। ये हमारा वाइट PPT है। क्लियर है? ओके। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो कितना ग्राम है, सोडियम क्लोराइड विल रिएक्ट विथ 34 ग्राम, तो 34 ग्राम ये है, ये X मान लो, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस सोडियम नाइट्रेट एंड 28.7 ग्राम, तो ये हमारा 28.7 ग्राम तो सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट जो है वो कितना है, सॉरी, सोडियम नाइट्रेट 17 ग्राम है। दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो मास है ये 17 ग्राम है, ठीक है। तो ऐड कर दो भाई, तो 28.7 और 17, तो ये 7 और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 1 4 हो जाएगा, 45.7, राइट। तो यकीन मानो कि इसका मास भी 45.7 ग्राम ही आना चाहिए, इसका सम, ठीक है ना। तो x इक्वल हो जाएगा x + 34, ये इक्वल है 45.7 के, तो x इक्वल टू हो जाएगा 45.7 - 34, ठीक है।
तो ये 7, ये 1 और ये 1, तो 11.7। तो हमारा इसका मास जो है वो कितना आ गया, x मतलब 11.7 ग्राम आ गया। तो इसका सम भी कितना आएगा, 45.7 ग्राम। तो इतना ये रिएक्ट किया तो इतना ही हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कैन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बी वायोलेटेड। तो यस, जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ अप्लाई होगा, अगर हमारा फिजिकल चेंज है, मतलब कि आपका आइस जो है, ठीक है, H2O सॉलिड जो कि हमारा आइस कहलाता है, अगर ये मेल्ट होता है H2O लिक्विड बनता है, राइट, तो वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो जाएगा। तो किसी भी फिजिकल चेंज में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। कोई भी केमिकल चेंज हो वहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन से CO2 बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बना, ठीक है ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। लेकिन अगर आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन है तो वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में जो है मास जो है वो हमारा डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन में मास जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, और वो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है बाय द फॉर्मूला ऑफ E=mc², ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में चूंकि मास जो है वो लिटिल बिट डिस्ट्रॉय हो जाता है, इस कारण न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायोलेशन होगा ही होगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।